बहुत दिन हो गए डीएम सर को नोटिस दिए हुए, और ये जो यूनिवर्सिटी टूट रही है ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सिटी टूटेगी तो सिर्फ दीवारें ही टूटेंगी, हज़ारों बच्चों के सपने भी इसमें टूट जाएंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं डीएम सर से और प्रशासन से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 40 बिल्डिंग है और जिसमें से 2 का नक्शा पास है, बाकी 38 का नक्शा पास नहीं है। ठीक है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, उनका ही कहना था कि 2 का नक्शा पास है, बाकी 38 का नक्शा पास नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप ही करा दीजिए, आप हमारा फ्यूचर बचा लिए। हम लोग अभी छोटे हैं, हम लोग बात को नहीं समझते, वो लोग कितना ज़्यादा परेशान है। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी अपने एग्ज़ाम के लिए, इतनी सब चीज़ों के लिए, तो अब वो उनकी चूर चूर हो जाएगी और आगे चल के हमें भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और हमारी मेहनत ख़राब होगी। तो मैं अपने ऑल क्लासमेट्स, मेरी फ्रेंड्स, मेरे सब लोग, मेरे दोस्त, आप लोग जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आइए, प्रोटेस्ट करिए ताकि यूनिवर्सिटी बच सके, क्योंकि हम लोगों का फ्यूचर भी है। ये जो लोग छात्र इतने ज़्यादा वो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बैठे हुए बहुत दिन से ये लोग बैठे हुए भूखे प्यासे इतनी गर्मी में, तो ये लोग हमारे लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आगे चलकर ऐसी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। देखिए, हम कहना ये चाहेंगे कि ये शिक्षा का मंदिर है। शासन को भी, प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस मंदिर के जो खिलाफ साजिश रची जा रही है वो नहीं रची जानी चाहिए। इसमें बच्चों का मुस्तकबिल है, जिसमें बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और डीएम, एसडीएम, एसपी अधिकारी बनते हैं। तो कहना यही है कि सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सारे समाधान हो जाने चाहिए टेबल पर बैठकर। शिक्षा को लेकर जंतर मंतर भी यही धरना है कि साहब शिक्षा, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और जब लोग पार्लियामेंट जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी पीछे के दरवाजे से चले जाते हैं। देखिए, शिक्षा को लेकर मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन पे बड़ी शर्म आती है मुझे, और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस देश में शिक्षा मंत्री हो और उसकी बेटी बाहर पढ़ती हो, एक लॉजिक का सवाल ये है कि जिस देश के प्रधान शिक्षा मंत्री हो और उनकी बेटी बाहर पढ़ती हो, तो उनको शिक्षा मंत्री रहने का कोई अधिकार है? बताइए। या तो उनका बच्चा यहाँ पढ़े तो शिक्षा मंत्री उनका होने का अधिकार है। अब उनकी बच्ची तो बाहर पढ़ रही है और वो शिक्षा मंत्री यहाँ हम लोगों पे बने बैठे हुए हैं, तो उनको तो शिक्षा मंत्री रहना चाहिए ही नहीं, उनको तो इस्तीफा अपने आप दे देना चाहिए। जंतर मंतर पे लोग, जो बहुत सारे जो लोग हैं वो शिक्षा मंत्री का कल जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी भी जंतर मंतर पहुंचे थे, उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये लोग तानाशाहों की सरकार है और इस सरकार से बीजेपी वाले खुद परेशान हैं। मैं आपको बता दूं, खुद यूँ परेशान है बीजेपी वाले कि बीजेपी पार्टी ने एक संविधान बनाया था, उसमें एक अपनी एक जो लेखा जोखा रखा जाता उसमें रखा गया था कि 75 साल बाद कोई भी एक जो बड़े आसीन पद पर रहेगा उसको वहाँ से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और वो सत्ता में बना नहीं रहेगा, पार्टी का सदस्य जरूर रहेगा, लेकिन वो एक आसीन पद पे मंत्री, विधायक, सांसद नहीं रहेगा। तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है कि जो लोग बैठे हैं पीछे लाइन में लगे हुए, प्रधानमंत्री जी ने उस संविधान को ही उखाड़ के बाहर फेंक दिया, तो ये भारत का संविधान कहाँ से मानेंगे? उन्होंने अपने संविधान को बदल दिया। अच्छा, संविधान की बात चल रही है, एक एएसपी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, वो भी पार्लियामेंट के बारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जैसे वो बैठे हुए हैं, जैसे जितने भी सांसद हैं, सारे सांसदों को ऐसे ही बैठ जाना चाहिए और शिक्षा के लिए न्याय मांगना चाहिए। छात्रों के लिए जो पेपर लीक के मुद्दे हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, और ऐसे में एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। जो 75 साल से ऊपर का है उसका इस्तीफा मांगना चाहिए। जो 75 साल से हम लोग एक नौकरी करते हैं, आईएएस अधिकारी, डीएम बनता है, 60 साल में आप उसको रिटायरमेंट दे रहे हो, 60 साल में उसको रिटायरमेंट दे रहे हो, और आप 80 साल तक आप सत्ता में बैठे रहेंगे। कहाँ का न्याय है ये? यूपी के आप ही लोग जो विपक्ष में हैं वो कहते हैं यूपी के ज़्यादातर स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए। स्कूल बंद नहीं कर दिए गए। आपने एक लिखा आदेश देखा होगा, इस सरकार ने कम बच्चों का हवाला देते हुए प्राइमरी स्कूल बंद करे, जबकि ये सरकार आंकड़े एक तरफ देती है कि देश की जनता बहुत है, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
मतलब देश की जनता पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो जा कहाँ रही है? स्कूलों में जाने का नाम लेती है तो ये कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चे कम हैं, इस आधार पे बच्चे बंद करे जा रहे हैं। ये आप देखिए, एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल में पूरे नहीं हो रहे हैं। तो भाई जो पॉपुलेशन जा कहाँ रही है? आप दोनों तरफ से एक तरफ तो आइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा। या तो कहिए कि आप पॉपुलेशन घट रही है तो स्कूलों में बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। जंतर मंतर का धरना हो या मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का धरना हो, क्या 2027 का चुनाव असर डालेगा इस पे? देखिए, चुनाव तो असर डालेगा ही। इस सरकार को जिसने वोट दिया है वो, और जो जिसने नहीं दिया है वो, और जो सत्ता में बैठे वो, जो विपक्ष में है वो सब परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? कि भाई अगर हम समाजवादी के नेता हैं और हम 40 रुपये पेट्रोल खरीद रहे हैं तो क्या बीजेपी वालों को 30 रुपये में मिल रहा है? जब ये सत्ता सरकार 2014 में आई थी तो 40-45 रुपये पेट्रोल था, डीजल सिलेंडर था 400 रुपये का था, तेल 70-80 रुपये लीटर था खाने का। आज वो जो सिलेंडर है 1000 रुपये का पहुंच गया, पेट्रोल है, सीएनजी है 700 से पार पहुंच गई। तो क्या वो बीजेपी वाले जो हैं, क्या उनको कम मिल रही है क्या? बताइए आप। उनको कम मिल रही हो तो ठीक है, वो समर्थन में दें, लेकिन आज वो भी विपक्ष में बैठे परेशान हैं। और जो शासन प्रशासन जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद कान में कह रहे हैं कि भाई इस सत्ता को हटाओ, प्रधानमंत्री जी को हटाओ। अच्छा, एक सवाल और, आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की एक तहसील है शाहबाद, वहाँ से, और वहाँ पे देखा गया है कि वहाँ से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं विजय सिंह जी, उनकी भी तैयारी है। तो क्या पार्टी एडवोकेट राम बहादुर पर भरोसा जताएगी? ये देखिए, वो पार्टी का भरोसा, ये मेरा विषय नहीं है, ये हाई कमान का बस है और ऊंचा विषय है, ये हमारे लेवल का विषय नहीं है। हम हैं कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। एक अपना जो हमें काम दिया जाता है बूथ स्तर का, सेक्टर स्तर का और जिला स्तर का जो काम होता है, हम वो काम को करते हैं। बाकी भरोसा ना भरोसा करना, पार्टी किसको टिकट देगी क्या देगी, ये हमारा विषय नहीं है भाई।